दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी पार्ट 3 में स्वरों की। कल हमने उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को जाना था, आज हम जानेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को। आइए देखते हैं। दोस्तों स्वर जो है ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आवर्तमुखी स्वर, दूसरा है वृत्तमुखी स्वर। आवर्तमुखी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते आवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। वही बात करें वृत्तमुखी स्वर की तो जिन स्वर के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कैसे? अगर हम आवर्तमुखी स्वर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ए, आ, ई, री, ए, ऐ। वही हम वृत्तमुखी स्वर की बात करें उ, ओ और ओ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ए, आ, ई या ए, ऐ तो हमारे होठ गोल नहीं होते। इस प्रकार इनको कहा जाता है आवर्तमुखी स्वर। और जब हम इन स्वरों को उच्चारण करते हैं उ, ओ तो इस प्रकार हमारे होठों की जो आकृति है वो गोलाकार हो जाती है, इसलिए इनको वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। इन दोनों में यही अंतर है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा ऐसे ही नहीं कही जाती, क्योंकि ये सिद्ध भी होती है। हमने कहा ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर है वो दो भागों में है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम इसे प्रैक्टिकली देख भी पाते हैं। जब हम ए, आ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ गोल नहीं होते, वही हम जब उ, ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो है वो गोल हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी जो हिंदी भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा भी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।